हेलो स्टूडेंट, मैं एमआईटी का ऑनलाइन पोर्टल पर आप लोगों का स्वागत है। आईआईटी का जो सिलेबस आईआईटी का जो सब्जेक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, तो नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोगों का है वो है साइक्लो कन्वर्टर। क्या है? साइक्लो कन्वर्टर। बात करते हैं साइक्लो कन्वर्टर। क्या? साइक्लो कन्वर्टर। तो हम बात करेंगे सबसे पहले, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में, एक पढ़ चुके हैं चोपर। चोपर क्या था? डीसी टू डीसी कन्वर्टर था। क्या था? डीसी टू डीसी कन्वर्टर, यानी कहने का मतलब एक फिक्स डीसी को वेरिएबल डीसी में चेंज कर रहा था, वो चोपर का काम था। उसके बाद हम लोग पढ़े इन्वर्टर। क्या पढ़े? इन्वर्टर। इन्वर्टर क्या था? डीसी टू एसी कन्वर्टर था। क्या था? डीसी टू एसी कन्वर्टर था। जो इनपुट पे डीसी दे रहे थे, आउटपुट हमारा एसी मिल रहा था। जिसका भी रीज़न था क्यों एसी में कन्वर्ट कर रहे हैं, चूँकि हमारी पावर सप्लाई एसी में ही आती है। तो आपने देखा कि जो एसी सप्लाई थी, क्या थी? जो एसी सप्लाई थी उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ हमारे घरों में आती है। चूँकि जो अल्टरनेटर होता है जहाँ पे बिजली उत्पादन होती है, उस अल्टरनेटर का एक निश्चित पोल भी होता है, डिसाइडेड होती है, और अल्टरनेटर की स्पीड भी क्या होती है? एक निश्चित होती है, मतलब एक सीमा तक लिमिट होती है, जिसके चलते हम मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी जनरेट कर सकते हैं, यानी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के सिग्नल जनरेट करते हैं, वो कितने ज़्यादा था? 400 हर्ट्ज़ तक हम लोग जनरेट कर सकते थे। लेकिन कुछ हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी थी इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में, जैसे सीआरओ के ले लीजिए, एक्सरे मशीन के ले लीजिए, तो ऐसे कुछ हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट थे जो इसकी फ्रीक्वेंसी, जिसको क्या था, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की आवश्यकता पड़ती थी। ऐसी सिग्नल उसको चाहिए था, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या थी? ज़्यादा चाहिए था। चूँकि वोल्टेज भी ज़्यादा चाहिए था, तो वोल्टेज तो ये प्रोवाइड कर सकता था। यहाँ पे भी अल्टरनेटर जो आउटपुट हमारा एसी दे रहा था, तो स्टेप पे अप ट्रांसफार्मर लगा के हम लोग वोल्टेज इंक्रीमेंट कर सकते थे। लेकिन जो ट्रांसफार्मर वर्क करता है वो विदाउट फ्रीक्वेंसी चेंज करता है, फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं कर सकता है। तो हमारे पास एक समस्या थी, एक हमारा टारगेट था कि जो हमारा हमको चाहिए कि हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल एसी चाहिए, बाकी वोल्टेज तो हम घटा बढ़ा सकते हैं ट्रांसफार्मर के थ्रू। तो वो हमारे इन्वर्टर यूज़ कर रहे थे, जो फ्रीक्वेंसी को क्या करता था, उसको चेंज किया, हाई फ्रीक्वेंसी की एसी देता था। तो इसमें इन्वर्टर की आवश्यकता पड़ेगी। अब आता है साइक्लो कन्वर्टर। चूँकि जो साइक्लो कन्वर्टर है एसी टू एसी कन्वर्टर है। क्या है? एसी टू एसी कन्वर्टर है साइक्लो कन्वर्टर। अब एसी टू एसी कन्वर्टर है, तब बात आती है एसी को एसी में क्यों चेंज किया जा रहा है। तो चूँकि हमारे जो घरों में ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू जो हमें पावर सप्लाई मिलती है वो कितना होता है? 50 हर्ट्ज़ होती है। और चूँकि कुछ ऐसे हमारे क्या हैं, डिवाइसेज हैं, यानी कुछ ऐसे हमारे मशीन भी हैं जिसको फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? वेरिएबल, यानी फ्रीक्वेंसी 50 से कम भी चाहिए, यानी 50 हर्ट्ज़ से फ्रीक्वेंसी क्या चाहिए? लेस देन चाहिए फ्रीक्वेंसी। क्या चाहिए? लेस देन चाहिए फ्रीक्वेंसी। उस फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को प्राप्त करने के लिए साइक्लो कन्वर्टर यूज़ करते हैं। जैसे अगर हम बात करें एज एग्जाम्पल, जो हमारी लो स्पीड, क्या? लो स्पीड और हाई पावर, क्या? लो स्पीड हाई पावर की जो एसी मोटर होती हैं, एसी मोटर जो होती हैं, क्या? लो स्पीड हाई पावर की जो एसी मोटर होती हैं, उनको परिचालन के लिए, यानी उनको ऑपरेट करने के लिए सिग्नल जो चाहिए था उसको चाहिए 0 से लेके 20 हर्ट्ज़ के बीच में एसी सिग्नल चाहिए। क्या? जो लो स्पीड हाई पावर की एसी मोटर है उसको ऑपरेट करने के लिए जो उसको सिग्नल चाहिए 0 to 20 हर्ट्ज़ की सिग्नल चाहिए। और चूँकि हमारी पावर सप्लाई ये दे नहीं सकती, तो ये 0 to 20 हर्ट्ज़ की सिग्नल को प्राप्त करने के लिए हमें एक समस्या हुआ कि कौन सा सर्किट यूज़ किया जाए। तो इसके लिए बनाया गया साइक्लो कन्वर्टर। क्या? साइक्लो कन्वर्टर। जो साइक्लो कन्वर्टर एसी को एसी में चेंज करेगा, मतलब वोल्टेज को नहीं चेंज करेगा, ये वोल्टेज को नहीं चेंज करेगा, ओनली किसको चेंज करेगा? फ्रीक्वेंसी चेंज करेगा। क्या करेगा? फ्रीक्वेंसी चेंज करेगा। इसलिए इसको फ्रीक्वेंसी चेंजर भी बोलते हैं। क्या?
इसको फ्रीक्वेंसी चेंजर भी बोलते हैं। ये डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी को चेंज करता है तो डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी चेंजर भी बोलते हैं। अब बात आती है जो साइक्लो कन्वर्टर हमारा है, 50 हर्ट्ज़ की जो सिग्नल हमारे घरों में आती हैं, तो हम जो अभी सर्किट डायग्राम बनाएंगे, हम क्या करेंगे, जो फ्रीक्वेंसी है उसका 1/3 में चेंज करेंगे। यानी जो हम सर्किट बनाएंगे अभी 16.67 हर्ट्ज़ में क्या करेंगे, 50 को 50 टू 16.67 हर्ट्ज़ में क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो हम इन्वर्टर का बेसिक सर्किट डायग्राम ड्रा करते हैं। ये आपका चूँकि एसी सप्लाई होगा इनपुट, तो हम क्या करेंगे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाएं। क्या किया, स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाएं। ये आपका एसी सप्लाई होगा। और ये जो ट्रांसफार्मर इसको यूज करेंगे वो सेंट्रल टेप यूज करेंगे। क्या, सेंट्रल टेप यूज करेंगे। अब साइक्लो कन्वर्टर की बात है, पैरेलल इन्वर्टर की बात पढ़ चुके थे, पैरेलल जो सर्किट हम लोग पढ़े थे। ये आपका 2 थारिस्टर का यूज करेंगे जो इन्वर्स से होगा, जो मतलब क्या होगा, एक फॉरवर्ड, दोनों को क्या करेंगे, अपोजिट में यूज करेंगे, अपोजिट में करके पैरेलल कनेक्ट करेंगे। ये ग्रुप ये हो गया। इसको SCR1 फर्स्ट मान लीजिए, इसको SCR2 सेकेंड मान लीजिए। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक इंडक्टर यूज करेंगे। क्या, यहाँ पे एक इंडक्टर यूज करेंगे। और इसमें भी क्या करेंगे, ये नहीं बीच में होगा, एक यहाँ भी थारिस्टर यूज करेंगे एक ग्रुप का, जो अपोजिट साइड होते हुए क्या करेंगे, पैरेलल कनेक्ट करेंगे। ये नहीं है, बीच में कनेक्ट नहीं, ये कनेक्ट होगा, ये कनेक्ट करेंगे इससे, ये नहीं कनेक्ट है। ये आपका साइक्लो कन्वर्टर हो गया। ये थारिस्टर यूज़ किया, इसको 1 माने, इसको 2 माने हैं, तो इसको मान लीजिए 1 डैश, इसको 2 डैश मान लीजिए थारिस्टर। और क्या करेंगे, जो सेंट्रल टैप ट्रांसफार्मर यूज़ कर रहे हैं उसके बीच में क्या करेंगे, हम लोड यूज करेंगे। ये लोड आपका क्या हो सकता है, इंडक्टिव हो सकता है और रेजिस्टिव हो सकता है। तो ये आपका बेसिक इन साइक्लो कन्वर्टर का क्या बन गया, सर्किट डायग्राम बन गया। आप इसमें बात करेंगे हम जो फ्रीक्वेंसी को कैसे चेंज करता है। ये हमारी ऐसी सप्लाई आई, मान लीजिए इसको पॉइंटेड मान ले रहे हैं, ये हमारा वो है, ये पॉइंट P मान लीजिए, इस पॉइंट को क्या मान लीजिए, Q मान लीजिए। अब क्या होता है, जो SCR फर्स्ट है, SCR फर्स्ट और SCR फर्स्ट डैश वाला है, ये वाली SCR फर्स्ट डैश का दोनों का गेट आपस में ज्वाइन करके सिग्नल दिया गया है। ऐसा मान के चलिए कि जो SCR फर्स्ट है वो SCR फर्स्ट डैश का जो गेट है वो आपस में क्या है, कनेक्टेड है, आपस में क्या कनेक्टेड है। जो SCR2 है, SCR2 डैश की जो गेट है वो आपस में क्या है, कनेक्टेड है। दोनों एक ही बार में फायरिंग की जा रही है, मतलब गेट पे सिग्नल एक ही बार दे दिया जा रहा है। अब हम बात करते हैं, अगर हम बात करें जब बिंदु क्या, जब बिंदु P, अगर हम बात करें जब बिंदु P हमारा O के सापेक्ष क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जब ये ऐसी सप्लाई आ रही है, तो जब बिंदु P, ऐसे बना लीजिए, जब बिंदु P O के सापेक्ष क्या होगा, धनात्मक होगा, यानी पॉजिटिव होगा, तब SCR1 क्या होगा, कंडक्ट करेगा। SCR1 क्या करेगा, क्योंकि इस पर ये कैथोड है और इसका एनोड है, तो रिवर्स वास में हो जाएगा, ये क्या करेगा, कंडक्ट करेगा, कंडक्ट करेगा। और जब, क्योंकि चेंज होगा, जब हमारी ऐसी सिग्नल होगी वो पॉजिटिव मिलेगा या निगेटिव मिलेगा, तभी ये पूरा साइकिल की बात कर रहे हैं। जब ये पॉजिटिव होगा इसमें, इस वाले में, तो ये कंडक्ट करेगा, और जब इसमें आएगा निगेटिव होगा तो इधर पॉजिटिव मिलेगा। जब ये निगेटिव होगा, जब भी क्या होगा, निगेटिव होगा, तो उस समय क्या होगा, हमारा SCR1 डैश क्या होगा, जब ये निगेटिव होगा तो इसका मतलब ये पॉजिटिव होगा, तो SCR1 डैश क्या होगा, कंडक्ट करेगा। SCR1 डैश क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि इनपुट साइकिल के
क्या, इनपुट साइकिल के दोनों अर्धचक्रों में, यानी जब पॉजिटिव ये होगा, ओ के सापेक्ष ये पॉजिटिव होगा तो कंडक्ट ये करेगा, और ओ के सापेक्ष ये निगेटिव होगा तो कंडक्ट कौन करेगा, ये करेगा। यानी इनपुट सिग्नल के दोनों हाफ साइकिल में जो लोड वोल्टेज होगा, ये जो लोड वोल्टेज होगा उसकी पोलैरिटी क्या होगी, धनात्मक होगी। क्या होगी उसकी पोलैरिटी, धनात्मक। देख रहे हैं इसमें जो थारिस्टर है, इधर ये नोड है, इसका भी नोड इधर है। दोनों हाफ साइकिल में आउटपुट पे जो वोल्टेज होगा क्या होगा, धनात्मक होगा। क्या होगा, धनात्मक होगा। अगर हम फायरिंग एंगल, अगर फायरिंग एंगल को चेंज कर रहे हैं, फायरिंग एंगल को अल्फा जो मान देते बार बार, फायरिंग एंगल को चेंज करें तो क्या करेंगे, SCR की, यानी अगर फायरिंग एंगल को हम चेंज कर रहे हैं तो SCR में जो कंडक्ट हो रही है उसके अवधि, यानी जो टाइम, कंडक्ट होने की जो टाइम है वो भी क्या होगा, चेंज होगा, परिवर्तित कह सकते हैं। कहने का मतलब आउटपुट वोल्टेज का मैग्नीट्यूड यानी आयाम भी क्या होगा, चेंज होगा। अगर हम फायरिंग एंगल चेंज कर रहे हैं तो ऑन करने का जो टाइम वो भी क्या होगा, चेंज होगा। तो आउटपुट का वोल्टेज का जो मैग्नीट्यूड होगा यानी आयाम होगा वो भी क्या होगा, चेंज होगा, यानी फायरिंग एंगल पर डिपेंडेंट कर रहा है। अब क्या होता है, लोड, अगर मान लीजिए हमारा ये लोड प्रतिरोध लगा रहे हैं, रजिस्टिव लोड है, क्या, रजिस्टिव लोड है। अगर हमारा ये लोड रजिस्टिव लोड है तो उस समय SCR की चालन जो टाइम पीरियड है, यानी कंडक्ट करने की जो टाइम है वो होगा पाई माइनस अल्फ़ा। क्या होगा, पाई माइनस अल्फ़ा होगा। अभी हम ग्राफ खींचेंगे, पाई माइनस अल्फ़ा होगा। इनपुट के, अगर हम देखें इनपुट के प्रत्येक अर्धचक्र के, देखें हमेशा अर्धचक्र के पश्चात AC सप्लाई आ रही है। तो हम देखेंगे इनपुट के प्रत्येक अर्धचक्र के पश्चात क्या होगा, कंप्यूटेशन कौन का यूज होगा, ये नेचुरल कंप्यूटेशन होगा, क्योंकि हमारे इनपुट में क्या है, AC सप्लाई है। तो प्रत्येक अर्धचक्र के बाद, इनपुट के प्रत्येक साइकिल के बाद या अर्धचक्र की बात करिए, अपने आप क्या होगा, नेचुरल कंप्यूटेशन होगा। यानी ये ऑन होगा तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ये ऑफ होगा, जब ये ऑफ होगा, ये ऑन होगा तो ये ऑफ होगा। यानी नेचुरल कंप्यूटेशन के थ्रू क्या होते हैं, टर्न ऑफ हो जाते हैं। क्या होते हैं, टर्न ऑफ हो जाते हैं। ये हमेशा किस में होता है, AC सप्लाई जब इनपुट होता है तभी होता है। अब आउटपुट के प्रत्येक अर्धचक्र, आउटपुट के क्या, आउटपुट के प्रत्येक हाफ साइकिल के पश्चात, आउटपुट के प्रत्येक हाफ साइकिल, यानी इसका पूरा साइकिल, इसका हाफ साइकिल बनना है। प्रत्येक हाफ साइकिल के पश्चात SCR की जो फायरिंग प्लस है, जो SCR की फायरिंग ग्रुप हो रही है 1 और 1 डैश प्लस, यानी वो प्लस देना, आउटपुट देना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगी। क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगी। तब क्या होगा, SCR2 और SCR2 डैश फायर किए जाएंगे। आउटपुट के प्रत्येक प्लस में क्या होगा, पहले ये फायर किया गया था, जब ये टर्न ऑफ होगा नेचुरली तो उस समय दोबारा ऑन कौन होगा, SCR2 और SCR2 डैश क्या होगा, फायर किए जाएंगे। उस समय अगर बिंदु P O के सापेक्ष क्या है, निगेटिव है, O के सापेक्ष निगेटिव है दूसरे में, तो क्या होगा, ये SCR2 क्या होगा, फायर होगा, चालन होगा। अगर Q निगेटिव है तो क्या होगा, SCR2 डैश क्या होगा, फायर होगा, कंडक्ट करेगा। अब पॉजिटिव ग्रुप के अंत में ये क्या करते हैं, पॉजिटिव ग्रुप के अंत में कंडक्ट करने वाले SCR वोल्टेज शून्य होने पर भी क्या होता है, टर्न ऑफ हो जाते हैं। अगर हम बात करें पॉजिटिव ग्रुप का, जो पॉजिटिव ग्रुप में SCR ऑन हो रहे थे तो वोल्टेज जब शून्य होगा तो क्या होगा, टर्न ऑफ हो जाते हैं, टर्न ऑफ होगा। अगर इंडक्टिव लोड होगा हमारे पे, क्या होगा, इंडक्टिव लोड होगा तो SCR के इनपुट, SCR पे जो इनपुट मिल रहा है ये, तो प्रत्येक हाफ साइकिल में, प्रत्येक हाफ साइकिल के समाप्ति पर टर्न ऑफ नहीं होंगे। क्योंकि अगर इंडक्टिव होगा तो SCR के जो इनपुट में मिल रहे हैं तो प्रत्येक हाफ साइकिल पे क्या होगा, ये टर्न ऑफ नहीं होगा, क्योंकि इंडक्टर में खुद क्या होगा, कुछ एनर्जी स्टोर होगी। उसके 180 के बाद, यानी 180 के बाद भी क्या करेगा, उसमें कुछ कंडक्ट करेगा, पहले पढ़ चुके हैं ये चीज़ें। तो कुछ वोल्टेज हमें क्या मिलेगा, निगेटिव हाफ साइकिल में देखने को भी मिलेगी। यदि फायरिंग एंगल छोटा होगा तो लाइन कंप्यूटेशन के कारण SCR की फायरिंग क्या होगा, अगर फायरिंग एंगल छोटा है यानी तुरंत क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, यानी टाइम पीरियड क्या हो जाएगी, ऑन होने की कम हो जाएगी। तो अगर लाइन कंप्यूटेशन के कारण SCR का जो फायरिंग की जा रही है
लाइन कंप्यूटेशन के द्वारा जो SCR की फायरिंग की जा रही है उसी ग्रुप के दूसरे SCR पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। जैसे अगर आपका फायरिंग एंगल कम होगा तो जैसे ही फायरिंग एंगल कम होगा तो यानी तुरंत ऑन होगा, तो कंप्यूटेशन के थ्रू जैसे आप होगा उसका जो सिग्नल होगा वो दूसरे SCR के दूसरे ग्रुप पे क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो धनात्मक अर्ध चक्र में फायर किए गए कौन कौन सा SCR1 लोड इंडक्टिव प्रभाव से क्या होगा, निगेटिव अर्ध चक्र में भी कंडक्ट करेगा। ये तो पहले देख चुके हैं। अब क्या होता है, अगर हम आउटपुट के दूसरे चक्र के प्रारंभ की बात करें, आउटपुट के दूसरे चक्र प्रारंभ करें तो उसमें कौन सा हो रहा था, SCR2 डैश हो रहा था। तो SCR1 क्या होता है, निगेटिव अर्ध चक्र कंडक्ट कर रहा था SCR1 पे, इसलिए निगेटिव ग्रुप के कारण रिवर्स बायस होने के कारण टर्न ऑन नहीं होंगे। वो SCR1 के नेचुरल कंप्यूटेशन के द्वारा क्या होते हैं, टर्न ऑफ हो जाते हैं। अब इसका हम क्या करते हैं, वेवफॉर्म ड्रा करते हैं। वेवफॉर्म देख लीजिए आप लोग। ये हम बात करें आउटपुट वोल्टेज की, केवल हम आउटपुट वोल्टेज ही देखना है, तो आउटपुट वोल्टेज की वेवफॉर्म खींच रहे हैं। हम खींचेंगे कैसे, एक तो मानेंगे जब हमारा लोड क्या होगा, रेजिस्टिव होगा। लोड क्या होगा, रेजिस्टिव होगा। ये हमारा मान लीजिए ऐसे देखिए, ये हमारा फायरिंग एंगल है, ये यहाँ से यहाँ तक अल्फा, यहाँ से ऑन होगा, ये हमारा क्या हुआ, ऑन हुआ, फिर यहाँ तक, फिर ये फायरिंग एंगल लेगा, फिर क्या होगा यहाँ से यहाँ तक, फिर ऑन होगा, फिर ये फायरिंग एंगल लेगा ये, फिर यहाँ से क्या होगा, ये ऑन होगा। अब इधर की बात करें निगेटिव में, ये फायरिंग एंगल होगा, फिर यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, ये ऑन होगा, फिर ये क्या करेगा, फायरिंग एंगल लेगा, फिर यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, ये ऑन होगा। ये ऐसे ही आगे बढ़ाएं हम तो फिर क्या करेगा, ये फायरिंग एंगल होगा, फिर यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, ये ऑन होगा। क्योंकि ये देखिए अल्फ़ा है, ये भी क्या होगा, अल्फ़ा फायरिंग एंगल, ये भी अल्फ़ा और ये भी अल्फ़ा और ये भी अल्फ़ा, देख रहे हैं आप। ये किसके लिए होगा, क्योंकि 180 के बाद यहाँ पे देखिए ये भी ऐसे होगा 180, सॉरी इधर नहीं होगा, इधर जा रहा है, पॉजिटिव है ना, नेगेटिव इधर आ रहा है। 180 के बाद सिग्नल देखने आपको मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। किसका होगा ये, जब रजिस्टिव लोड होगा, फॉर रजिस्टिव लोड। अगर हम बात करें ये जब इंडक्टिव लोड होगा, ये हमारा फायरिंग एंगल है ये, तो यहाँ से तब देखेंगे ये आएगा यहाँ से यहाँ तक आएगा, क्या आएगा, ये फायरिंग एंगल अल्फ़ा है तो ये 180 पे जीरो नहीं होगा, कहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा। फिर आप देखेंगे फिर ऐसे जाएगा, फिर यहाँ से तक, फिर यहाँ तक जाएगा। सेम ऐसे इसमें भी होगा नेगेटिव हाफ साइकिल में। अगर ये हम बात करें, ये हमारा फायरिंग एंगल है, क्या होगा, यहाँ से होके ये वाले, अगर इसकी बात करें तो क्या जाएगा, यहाँ से होके ये यहाँ पे होके फिर यहाँ पे होके फिर ऐसे जाएगा, मतलब इधर भी चलेगा, ये सेम ऐसे चलता रहेगा। ये किसके लिए हो जा रहा है, फार इंडक्टिव लोड के लिए हो जा रहा है, इंडक्टिव लोड। अगर हम बोले हैं कि फायरिंग एंगल अल्फ़ा का मान 0 है, अगर हम बोले हैं कि फायरिंग एंगल अल्फ़ा का मान क्या है, 0, और किसके लिए, रजिस्टिव लोड है, रजिस्टिव लोड है, तो उस समय आप देखेंगे ऐसे आएगा, इस टाइप का बनेगा आपका, इस टाइप का, यानी कोई भी डिले नहीं होगा। फायरिंग एंगल क्या है, 0 है, यानी ये डैश है, सॉरी ये था SCR1 हो जाएगा, SCR डैश हो जाएगा, फिर SCR1 हो जाएगा, SCR2 हो जाएगा, SCR2 डैश होगा और ये 2 होगा। ऐसे इसमें देखिए
एस सी आर फर्स्ट हो जाएगा, एस सी आर डैश होगा, एस सी आर वन होगा, एस सी आर टू होगा, एस सी आर टू डैश होगा, एस सी आर टू होगा। सेम ऐसे ही। तो आप इससे वेवफॉर्म को देखें, क्या आप इसके वेवफॉर्म को देखें और इसके ये सर्किट डायग्राम को देखें। ये जो फ्रीक्वेंसी चेंज करेगा ये अब बाई 3 पे देख रहे हैं, यानी फ्रीक्वेंसी जो मिलेगी किसके लिए डिजाइन है 16.63। जो इनपुट फ्रीक्वेंसी है 50 से 3 से डिवाइड करेंगे तो यही आएगा 16.63 के लिए सर्किट डायग्राम है और इसका ये वेवफॉर्म है। आप देख भी रहे हैं 3 ये दिखाया गया है। इस तरह से आप बेसिक साइक्लो कन्वर्टर के सर्किट डायग्राम, बेसिक साइक्लो कन्वर्टर के सर्किट डायग्राम और आप वेवफॉर्म देखें। नेक्स्ट टाइम में अभी पढ़ेंगे हम साइक्लो कन्वर्टर के कुछ और टॉपिक हैं इसके बारे में।